आसिफ बुखारी स्पीक्स पर एक नई वीडियो के साथ। और आपको पता ही है कि गाल में आज जो है पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन जो पहला टेस्ट मैच है उसका पहला दिन जो है वो ख़त्म हो चुका है। और टॉस जीता था श्रीलंका ने। पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने जो है वो 222 रन्स बनाए और थम्स अप कहना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विकटें जो हैं वो कैसे कैसे गिरी और फिर अगर 222 रन्स बन गए तो फिर थोड़ी सी माथा ठनकता जो है वो ज़रूर है एक पाकिस्तानी होने के नाते। जब आपकी मुखालिफ टीम जो है वो 103 रन्स पर 6 आउट हो जाते हैं, बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि 133 पर 8 आउट हो जाते हैं, तो फिर अगर टीम जो है वो आखिरी जो है नंबर 10 और नंबर 11 के जो खिलाड़ी हैं वो अगर मजमुआ 222 तक ले जाते हैं तो ये परेशानी की बात ज़रूर है। और यहाँ पर जो है वो बात ज़रूर करना पड़ेगी, चंदीमल की तो तारीफ़ करना पड़ेगी जिन्होंने डबल सेंचुरी जो है वो पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाई और एक तारीख़ रकम की मैच को जीत कर। लेकिन कदा नज़र इससे देखना पड़ेगा यहाँ पर कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो है उस वक्त कौन से ऑपरेट कर रहे थे, कप्तान के जहन में क्या चल रहा था। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि काफ़ी ख़राब कप्तानी की गई। एक दिफाई जो है वो पॉलिसी रखी गई बाबर आज़म की तरफ से। समझ से बाहर है कि उनके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था। जब आपके 8 आउट आपके बॉलर्स ने कर दिए हैं, आखिरी विकटें जो है वो बैटिंग कर रही हैं और वहाँ पे उन्होंने जो है वो दोनों अतराफ से स्पिनर लगा दिए। नसीम शाह को आपको याद है कि जब 50 होने के करीब थे चंदीमल, तो उन्होंने यके बाद दीगरे 3 गेंदों में 3 चौके लगाकर जो है वो 50 मुकम्मल की, 53 पे वो पहुंचे। लेकिन उसके बाद फिर नसीम शाह को ओवर दे दिया और उन्होंने फिर उसको पनिश किया। तो एट दैट टाइम जब 133 पर आपके 8 आउट हो गए मुखालिफ टीम के, तो आपका जो शाहीन शाह है, आपका जो हसन है, 34वें ओवर के बाद उन्होंने बॉलिंग नहीं की और उस वक्त ओवर नंबर 51 चल रहा था, 50 ओवर चल रहा था, 51 चल रहा था। तो ये 16-17 ओवर में उनको रेस्ट जो है वो मिल गई और आपने उनको जो है उस दौरान लगाना ज़रूरी नहीं समझा। ये टैक्टिक्स होते हैं, देखिए ना, जो कप्तान के बारे में ये होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बैट के साथ तो है, बॉलर अगर आप हैं तो बॉलिंग के साथ तो है, लेकिन इसके अलावा भी ये होता है कि आप नज़र आने चाहिए, आपके बॉलर्स में कप्तान नज़र आना चाहिए, आपकी जो बैटिंग है उसमें कप्तान नज़र आना चाहिए। इसको कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये डेफिनेशन पूरी होती है। लेकिन ख़राब कप्तानी, मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मिसबा एरा में जो कुछ हुआ, एक बॉलर को मार पड़ रही है, चाहे वो एहसान आदिल हैं, चाहे वो जनाब यासिर शाह हैं, चाहे वो वहाब रियाज़ हैं, उनको वो चेंज नहीं करते थे। वो कहते थे कि ठीक है, मार जो है ये क्रिकेट में चलती है, तो उसको चांस वो खुद देते थे। लेकिन ये गलत बात है। महेंद्र सिंह धोनी को आप देखते हैं तो वो अजीब टैक्टिक्स, ये कप्तानी असल में एक साइंस है। ये इस बात को समझने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नसीम को पिछले ओवर में विकेट मिला था तो आप उसको रिमूव भी कर सकते थे। आप अपने मेन बॉलर लाओ, नए आखिरी जो विकटें हैं, टेल एंडर्स की भी टेल जो है वो लगी हुई है और आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब नसीम ने विकेट ले लिया तो नसीम को चालू रखेंगे। साथ में आपने जो है मोहम्मद नवाज़ को लगा दिया, यासिर को लगा दिया, दोनों एंड से। मतलब ये कहीं ये कुछ जचती नहीं है बात, ठीक है। शाहीन वहाँ पे खड़े हैं, हसन वहाँ पे खड़े हैं, आप उनको लाओ। और जैसे ही उनको लाया गया तो उन्होंने आकर आउट किया, ठीक है। सो ख़राब कप्तानी, इन चीज़ों को अगर आप दोहराएंगे, 222 पर मजमुआ चला गया, जाना नहीं चाहिए था। लेकिन ये पाकिस्तान बॉलर्स की रवायत है, शुरू से भी आप उठाकर देख लें कि पाकिस्तान ने जो है एंड में काफ़ी ज़्यादा जो रन्स हैं वो दे दिए हैं। बल्कि एक वर्ल्ड कप का मैच भी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, आपको पुराना जो है वो मैं याद करा दूं कि वहाँ भी आखिरी विकेट पर तकरीबन 58-59 रन चाहिए थे और वो बनवा दिए थे इन्होंने। सो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको चेंज करना होगा, ऐसी क्रिकेट नहीं खेलनी होगी। अच्छा, ये तो हो गई बॉलिंग में कप्तानी आपकी। अब जब बैटिंग आती है तो बैटिंग में पहले जो 9 रन्स हैं वो तो 3 गेंदों में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगली 53 गेंदों में, तकरीबन 52 गेंदों में 3 रन्स आते हैं। और भाई ये कौन सी बैटिंग है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सा इतना ख़तरनाक विकेट हो गया है कि आप उस पर रन्स ही नहीं बना रहे। और अगर इतना ख़तरनाक है फिर तो इस पर इंटरनेशनल मैच ही नहीं होना चाहिए, फिर तो इस पर नहीं। जब आपकी मुखालिफ टीम का बैट्समैन नंबर 10, जिसके सिर्फ 10 रन उसने बनाए हैं कैरियर में, दूसरा ही उसका मैच है, जब वो 38 रन बना जाता है तो यार आपके टॉप ऑर्डर आप किस तरह बैटिंग कर रहे हैं। और फिर सितम की बात यह है कि अज़हर जो कि बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं,
95 के करीब उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, तकरीबन 19 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई हैं, 35 उसकी निस्फ सेंचुरियाँ हैं, एक उसका 300 है। यार अज़हर आप कैसी बैटिंग कर रहे हो यार, 30 गेंदों में 1 रन बनाया आपने, 33 गेंदों में आपने 2 रन्स बनाए हैं, 38 गेंदों में आपने 3 रन्स बनाए हैं। ठीक है, ये कौन सा रोल मॉडल आप दे रहे हैं? आप सीनियर हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको पसंद करते हैं, जो न्यू क्रिकेटर्स हैं वो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन सी आप उनमें उनको कौन सी मिसाल कायम कर रहे हैं? सो पुअर टैक्टिक्स बाय द कैप्टन, पुअर बैटिंग प्लान बाय द बैट्समैन। अच्छा एक और बात है, अगर आपने 18 ओवर्स में, अब जब खेल ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान ने 18 ओवर्स में 24 रन बनाए हैं। अच्छा 18 ओवर में 24 में मुझे कबूल है, लेकिन कबूल इसलिए है कि आपका कोई विकेट नहीं गिरा। लेकिन यहाँ क्या है, गेंदें रोक रोक के 18 ओवर्स खेल दिए, 24 रन बनाए, लेकिन साथ में 2 विकेटें भी गई। इमामुल हक गए, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक गए। यार एक काम करो ना, या तो विकेटें दे दो, साथ में रन्स भी बनाओ, या फिर अगर रन्स नहीं बनाए तो विकेटें ना दो। सो दोनों साइड से जो है वो काफ़ी ख़राब जो है वो रहा है यहाँ पर, कप्तान की जानिब से कप्तानी भी, और बैट्समैन जो हैं वो उनकी जानिब से जो बैटिंग प्लान है। ज़ाहिर है अज़हर जब बैटिंग कर रहे थे तो अब्दुल्ला शफीक जो जूनियर है उनके, तो वो सारी बात है उनको समझा रहे होंगे, तो वो भी उनको फॉलो करते, वो भी रोक रहे थे। और भाई रोक के जब आप आउट हो गए तो क्या फ़ायदा हुआ उन रोकने का? यार आप 200 गेंद भी रोक लो, आउट तो आपने 1 गेंद पे होना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप छक्के लगाओ, आप चौके लगाओ, लेकिन इस तरह मसलसल मेडन ओवर विकेट मेडन ओवर, तो यार ये कौन सी बैटिंग है? ये कौन से साल में आप क्रिकेट खेल रहे हैं? ठीक है, सो ऐसी क्रिकेट से आप जीत नहीं सकते, ऐसी क्रिकेट से आप टेस्ट जो चैम्पियनशिप है उसमें ऊपर नहीं जा सकते, आप चैम्पियन नहीं कहलवा सकते। ठीक है, सो मैनेजमेंट पर मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर जो है इस तरह का जो तर्ज़ अमल है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो कप्तानी है, बाबर आज़म जो है अभी नए हैं, वो सीख रहे हैं, उम्मीद है कि वो इसको सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई भी टीम होती, मसलन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम अगर होती है, तो वो वहाँ पर अपने मेन जो स्ट्राइकर्स हैं, उनके बॉलर्स हैं, उनको लगाकर तो इनका वो आउट करते। और पाकिस्तान को ये 170 से ज़्यादा रन्स तक नहीं जाना चाहिए था श्रीलंका को, लेकिन 222 रन बन गए। आखिरी विकेट की शराकतदारी में तकरीबन 55 रन जो है वो बनाए गए हैं। सो ये बड़ी परेशान कुन बात है। तो उम्मीद है कि जो है कता नज़र इससे कि आप लोग जो है इसको तनकीद ना समझें, बल्कि ये फैक्ट्स हैं। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ गलत बात मैंने की है, तो वो भी आप पिन पॉइंट करें, लेकिन अगर ये चीज़ें हकीकत हैं तो फिर इसको अडॉप्ट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।